हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं उनकी स्थिति। हम प्रमुख जलप्रपात देखेंगे क्योंकि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ऐसे ही हम इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। हम लिखेंगे पहले जलप्रपात, लिखेंगे इधर उनकी स्थिति लिखेंगे। तो हम समझेंगे कि कैसे क्या कौन सा जलप्रपात कहाँ पे होता है और कौन सा जलप्रपात अपने इम्पोर्टेंट है। ये प्रमुख जलप्रपात है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम समझते हैं जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है? यह है शरावती नदी पर। कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। और कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। इनको हम बहुत अच्छी ट्रिक से याद करेंगे जो आपको वीडियो देखते ही अच्छे से याद हो जाएगी। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जब मैं इनको ट्रिक से समझाऊं तब आप बार बार मेरे साथ उन चीजों को रिपीट करिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी ये चीजें। इनको आप ज्यादा सीरियस मत लीजिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टैटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है जलप्रपात। फिर दूसरा देखते हैं हम शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे। ये आपको पहले भी बताया गया है। कावेरी नदी पे। कावेरी नदी आपको पता है कर्नाटक में ही है। कहाँ पे है? कर्नाटक से। फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात ये गोगक नदी पे है। कौन सी नदी पे है? गोगक नदी पे है। ये भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो बस आपको इसको अच्छे से समझना है। फिर कुछ और बच्चे हैं वो आपको फिर मैं दिखाऊंगा। पहले इनको समझते हैं कैसे क्या है चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, जो हो गया गरसोप्पा जलप्रपात, मैंने आपको बताया जोग को जोड़ते हैं हम। जो योगी लोग होते हैं ना, जो हम जिसको हम बोलते हैं जोगी अपनी आम भाषा में, तो जो वो जोगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? घर को सौंप कर लोगों को कहाँ चले जाते हैं? घर को सौंप कर किसी नदी के किनारे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? किसी नदी के किनारे। और किसी नदी के किनारे जाके क्या करते हैं? जो शरारती लड़के होते हैं उनसे क्या करवाते हैं? नाटक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नाटक करवाते हैं। और खुद भी शिव के बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही जो जोगी जो लोग होते हैं वो घर को क्या करते हैं? किसी को सौंप के चले जाते हैं। और फिर वो क्या कहाँ पे जाते हैं? नदी के किनारे जाते हैं। और जो शरारती लोग होते हैं उनको क्या करवाते हैं? उनसे नाटक करवाते हैं। और खुद भी क्या होते हैं? शिव के बहुत अच्छे भक्त होते हैं। तो आप इसको अच्छे से इनसे रिलेट करिए और समझिए। और दूसरा आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात अब क्या होता है? मैंने आपको फिर पहले भी इसको अच्छे से समझाया हुआ है कि कावेरी है ना, कावेरी जो क्या करती है? कावेरी क्या करती है? नाटक करती है। क्या करती है? नाटक करती है। कौन सा नाटक? शिव का नाटक। किसका नाटक? शिव का नाटक करती है। और कहाँ पे? समुद्र में जाकर करती है। कहाँ पे जाके करती है? समुद्र में जाकर करती है। तो कावेरी मतलब कावेरी नदी हो गया, नाटक से कर्नाटक हो गया। और ऐसे ही शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम से क्या हो गया? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ऐसे ही आपको इन चीजों को रिलेट करना है। अब ये देखिए, आप इसको थोड़ा समझिए, थोड़ा मुश्किल है। गोगक जलप्रपात या फिर गोगक नदी पे है ये कर्नाटक में। तो आप इसको समझिए, ये क्या है? आपको पता है कि ये, इसको समझिए आप, ये गोकुल, इसको गोकुल से रिलेट करते हैं। जो कृष्ण भगवान की जन्मस्थली थी वहां से हम उनको वहीं से रिलेट करते हैं। अब गोकुल में क्या होता है? एक नदी होती है गोकुल में।
जिसका नाम क्या था, गोगक नदी। क्या नाम था, गोगक नदी। उस नदी के किनारे कृष्ण भगवान क्या करते थे, नाटक करते थे। क्या करते थे, नाटक करते थे। कहाँ पे, अरे गोकुल में, जो वहां पे एक गोगक नाम से नदी थी, वहां पे कृष्ण भगवान क्या करते थे, नाटक करते थे। फिर एक बार इन चीजों को रिपीट मराते हैं, रिपीट देखते हैं और समझिए आप इन चीजों को। जो हो गया गरसोप्पा जलप्रपात, जो हो गया गरसोप्पा जलप्रपात। अब इनको अच्छे समझिए। जो जोगी लोग थे वो क्या करते थे, इसमें घर घर को सोकर चले जाते थे। और कहाँ पे चले जाते, नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, जो शरावती, मतलब जो शरारती लड़के होते हैं ना, उनसे क्या, कौन सी, इन नदी के किनारे क्या करवाते थे, नाटक करवाते थे। सभी दोस्तों से निवेदन है, ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ओनली फॉर ये याद कराने के लिए है। इनको आप किसी चीज से आप रिलेट मत कीजिए, ये याद कराने के लिए ही है। फिर इसके बाद में आता है समुद्र, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये कैसे हैं, अब शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे, कर्नाटक में। तो कावेरी क्या करती है, नाटक करती है। अब नाटक करती है तो किसका करती है, शिव का करती है। कहाँ पे करती है, समुद्र में जाकर करती है। कहाँ पे करती है, समुद्र में जाकर करती है। फिर इसके बाद में आता है गोकक जलप्रपात। फिर गोकक नदी पे है कर्नाटक में। तो ये क्या होता है, ये गोकुल में क्या करता है, अरे गोकुल का गोकुल का प्रसिद्ध कौन था, कन्हैया। तो कन्हैया क्या करता था, अरे गोकक, जो वहां पे गोकुल में गोकक नाम से एक नदी थी, ज्यादातर आपको पता है कि नदी अपने गांव के नाम से ही निकलती है। तो गोकक नदी थी, उस पे कन्हैया क्या करता था, वहीं पे जाके क्या करता था, नाटक करता था। तो ऐसे ही हम इन चीजों को समझेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा लगे तो इसका कमेंट्स कीजिए आप और समझिए इसको। फिर मैं आपको और अभी बताने जा रहा हूं। अब हम और देखते हैं जो बचे कुछ हैं वो। एक आता है इसके बाद में हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। अब हुंडरू जलप्रपात है, ये सवर्णरेखा नदी पे है। कौन सी नदी पे है, सवर्णरेखा नदी पर। सवर्णरेखा नदी पर कहां पर है, झारखंड में। कहां है, झारखंड में। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, इसके बाद में आता है येन्ना जलप्रपात। कौन सा, येन्ना जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे है, ये नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर। कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। तो इसको हम समझते हैं, इसको भी वही ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करते हैं, इधर समझिए। हुंडरू जलप्रपात, आपको पता है कि इसमें लास्ट में ये शब्द आ रहा है डरू। क्या आ रहा है, डरू। अरे हुंडरू डरू, अरे किससे डरू, अरे जो सवर्ण रेखा दिख रही है ना, ये सवर्ण रेखा, ये सवर्ण रेखा दिखती है, ये वैसी नहीं है। इससे आपको डरना है, इससे आपको क्या करना है, डरना है। सवर्ण रेखा से क्या हुंडरू, अरे डरो, किससे डरो, सवर्ण रेखा से डरो। यदि इसको आप पार कर जाओगे तो इससे क्या हो जाएंगे, आपके खंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इससे आपके खंड हो जाएंगे, आप बागों में बढ़ जाओगे। तो इसको फिर दोबारा समझते हैं। अरे डरू, किससे डरू, जो ये सवर्ण रेखा है ना, सवर्ण रेखा ये दिखती है सोने की है, पर ये ऐसी वैसी नहीं है। इससे आप डरिए और इसको पार मत करिए। इससे फिर आप, यदि आप इसको पार कर जाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे, खंड। क्या हो जाएंगे, खंड हो जाओगे आप। अब इसको इधर समझते हैं। यन्ना जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है। इसको कैसे याद करते हैं, यन्ना, इसको यहां से लेते हैं ना, तो इसके ल लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नल। इसको नल से रिलेट करते हैं। अरे नल से क्या निकलता है, जल निकलता है। नल से क्या निकलता है, जल निकलता है। और कब निकलता है, रात में। कब निकलता है, रात में निकलता है। और रात में निकलने से उसको क्या होता है, वो नरम नरम निकलता है। कैसा निकलता है, नरम नरम निकलता है। रात में निकलता है ना नल से पानी, वो कैसा निकलता है, नरम नरम निकलता है। तो ऐसे ही इसको हम रिलेट कर लिए। अब इसके बारे में फिर से इसको दोबारा से देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात, अरे डरू, किससे डरू, अरे जो वो है ना, ये सवर्ण रेखा नदी, ये दिखती सवर्ण की है, बट ये कैसी है, ये सवर्ण की नहीं है। यदि आप इसको पार कर जाओगे तो आपके क्या हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे।
क्या हो जाओगे, खंड हो जाएंगे आपके, आप बट जाओगे। फिर इसको समझते हैं। यन्ना जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में। अब यन्ना मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से न ले लेंगे और नल, इसको नल बना लेंगे। तो ऐसे ही यन्ना जो जो इससे नल रहता ना, नल, उससे क्या निकलता है, आपको पता है कि नल से जल निकलता है। तो जो जल निकलता है ना वो कब निकलता है, रात में निकलता है। अब रात में निकलता है तो क्या होता है, नरम नरम होता है। अरे आपको पता है कि रात में जब पानी निकलता है तो अपने को गरम गरम, हल्का हल्का गरम गरम सा महसूस होता है ना जब हम नल से पानी निकालते हैं। तो ऐसे ही हम इन चीजों को रिलेट कर लिए। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।